जब भी हम अपनी आंखें बंद करके भगवान गणेश के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही खास, बहुत प्यारी इमेज हमारे दिमाग में आती है। हम एक ऐसे भगवान को देखते हैं जिनका सिर हाथी का है, एक बड़ा गोल पेट है और एक कोमल, जानने वाली मुस्कान है। वह बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता है। वह भगवान है जिनकी हम किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले पूजा करते हैं, चाहे वह एक नया व्यापार हो, एक यात्रा हो या यहाँ तक कि सिर्फ एक नया दिन हो। उनकी उपस्थिति सुकून देने वाली है। उनका रूप ज्ञान और शुभता का प्रतीक है। लेकिन इस जानी पहचानी तस्वीर में एक छोटी सी डिटेल है जो अक्सर हमें उत्सुक करती है। ठीक उनके पैरों के पास उनका वाहन एक छोटा सा चूहा या एक मूषक है। यह जोड़ी इतनी अजीब लगती है ना? एक इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली भगवान अपने साथ ले जाने के लिए एक इतने छोटे और दिखने में महत्वहीन प्राणी को क्यों चुनेगा? यह सवाल सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा नहीं है। यह जीवन, दर्शन और हमारे अपने मन की प्रकृति की गहरी समझ का एक दरवाजा है। गणेश और उनके मूषक के पीछे की कहानी सिर्फ हमारे पुराणों की एक कहानी नहीं है। यह एक खूबसूरत कथा में लिपटा एक गहरा सबक है। लोग अक्सर इस विरोधाभास के बारे में सोचते हैं। एक तरफ हमारे पास शक्तिशाली गणेश है जिनका नाम ही रास्ते साफ कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक छोटा चूहा है, एक ऐसा प्राणी जिसे अक्सर अंधेरे, चोरी और कुतरने वाले बेचैन स्वभाव से जोड़ा जाता है। ये दोनों एक साथ कैसे आए? इसका जवाब एक शक्तिशाली असुर, एक महान युद्ध और अहंकार पर ज्ञान की अंतिम जीत की एक फैसिनेटिंग स्टोरी में छिपा है। यह कहानी हमें बताती है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। हर डिटेल, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ज्ञान का एक ब्रह्मांड समेटे हुए है। एक देवता और उनके वाहन के बीच का रिश्ता हमेशा सिंबॉलिक होता है। वाहन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक साधन नहीं है, यह उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसे देवता नियंत्रित करते हैं या जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है। उदाहरण के लिए देवी दुर्गा शेर पर सवारी करती है, जो उनकी अनियंत्रित शक्ति और आक्रामकता पर महारत का प्रतीक है। इसी तरह गणेश का चूहे का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें कुछ गहरा बताता है कि गणेश क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इस सबक को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा, उस युग में जब गजामुखासुर नाम का एक असुर तीनों लोकों में हैवक मचा रहा था। उसकी कहानी मूषक के ओरिजिन और भगवान गणेश के लोटस फीट में उसके स्थान से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अहंकार, पश्चाताप और डिवाइन ग्रेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में सिखाती है। तो आइए इस अनकही कहानी को उजागर करने के लिए इस यात्रा को शुरू करें। आइए इस डिवाइन मिस्ट्री की परतों को खोलें। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक भयानक दानव अपने ही अहंकार से ग्रसित होकर विनम्र हुआ और एक डिवोटेड सर्वेंट में बदल गया। यह सिर्फ मिथोलॉजी नहीं है, यह हमारे अपने जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह हमें अपनी इच्छाओं, अपने बेचैन विचारों को देखने और उन्हें ज्ञान की लगाम से नियंत्रित करना सीखने के लिए इनकरेज करता है। गणेश और उनके मूषक की कहानी असल में ह्यूमन कंडीशन की कहानी है। हमारी असीमित इच्छाओं और उन्हें गाइड करने वाली इंटेलेक्ट के बीच लगातार संघर्ष। यह एक रिमाइंडर है कि हमारे स्वभाव के सबसे छोटे, सबसे ट्रबलसम एस्पेक्ट्स को भी टेम किया जा सकता है और स्ट्रेंथ के सोर्स में बदला जा सकता है। एक बार की बात है, गजामुखासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। वह ईविल पैदा नहीं हुआ था। इनफैक्ट वह भगवान शिव का एक महान भक्त था। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने सिवियर पेनेंस किया। वह हजारों सालों तक एक पैर पर खड़ा रहा, शिव का नाम जपता रहा, सूरज, बारिश या हवा से बेखबर। उसकी तपस्या या पेनेंस इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रेमेंडस हीट पैदा की, जिससे स्वर्ग की नींव हिल गई। भगवान शिव, जो भोलेनाथ हैं, आसानी से प्रसन्न होने वाले, अपने भक्त के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। वह गजामुखासुर के सामने प्रकट हुए और उसे एक वरदान, अपनी पसंद का एक डिवाइन गिफ्ट प्रदान किया। यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। गजामुखासुर अपनी एम्बिशन से ब्लाइंडेड होकर एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग इनविंसिबल बना दे।
उसने मांगा कि उसे किसी भी हथियार से, न ही किसी देवता, दानव, मानव या जानवर से मारा जाना चाहिए। उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि ऐसे वरदान से वह इमॉर्टल और अनस्टॉपेबल हो जाएगा। भगवान शिव अपने वादे से बंधे हुए वरदान दिया। जिस क्षण गजामुखासुर को यह इमेंस पावर मिली, वह अपनी सारी भक्ति भूल गया। शक्ति ने उसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। उसने विश्वास करना शुरू कर दिया कि वह ब्रह्मांड का सुप्रीम रूलर है। उसने टेरर का शासन शुरू कर दिया, स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को उनके अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसके नाम गजामुखा का अर्थ था हाथी मुख वाला, और उसकी शक्ति, उसके अहंकार जितनी ही इमेंस थी, उसकी टिरनी की कोई सीमा नहीं थी। वह ऋषियों और मुनियों के यज्ञों, सेक्रेड फायर रिचुअल्स को बाधित करता था, उन्हें टॉर्मेंट करता था और उनके आश्रमों को नष्ट कर देता था। उसने विश्वास किया कि चूंकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसे जो चाहे वह करने का अधिकार था। देवता, संत और सभी शांतिप्रिय प्राणी लगातार डर में रहते थे। ब्रह्मांड का संतुलन डिस्टर्ब्ड हो गया था। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी डिवाइन वेपन्स शिव के वरदान के खिलाफ बेकार साबित हुए। गजामुखासुर बस हंसता था जब उनके अस्त्र उससे हार्मलेसली टकराते थे। उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जीत लिया और खुद को एकमात्र मास्टर घोषित कर दिया। उसका अहंकार उसकी डिफाइनिंग ट्रेट थी। वह सभी को इंफीरियर मानता था। कष्ट असहनीय हो गया। आर्शी अब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे थे और देवता बेघर वॉन्डरर्स थे। धर्म का बहुत फैब्रिक या राइचियसनेस खतरे में था। हताश और असहाय होकर देवताओं और ऋषियों ने आखिरकार अल्टीमेट ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास शरण लेने का फैसला किया। वे पहले ब्रह्मा निर्माता और फिर विष्णु पालक के पास गए, लेकिन दोनों जानते थे कि वरदान भगवान शिव द्वारा दिया गया था। इसीलिए एकमात्र व्यक्ति जो समाधान प्रदान कर सकता था वह स्वयं महादेव थे। भारी मन और आंसू भरी आंखों के साथ वे सभी कैलाश पर्वत पर गए ताकि भगवान शिव से प्रार्थना कर सकें कि वे उन्हें उस राक्षसी असुर से बचाएं जिसे उन्होंने अनजाने में सशक्त किया था। उन्होंने एक इंटरवेंशन के लिए प्रार्थना की, एक ऐसी शक्ति के लिए जो गजामुखासुर के टेरर के शासन को समाप्त कर सके। जब डिस्ट्रॉट देवता और अरिशी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे गजामुखासुर शिव के अपने वरदान से सशक्त होकर विनाश की एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया था। उन्होंने डिसरप्टेड रिचुअल्स, टेरराइज्ड सिटीजन्स और कॉस्मिक ऑर्डर के कंप्लीट कोलैप्स के बारे में बताया। भगवान शिव ने धैर्यपूर्वक सुना। उनके शांत चेहरे पर चिंता की एक झलक थी। वह जानते थे कि उन्होंने जो वरदान दिया था उसकी शक्ति क्या थी। गजामुखासुर सभी कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ अटैक से सुरक्षित था। एक साधारण युद्ध समाधान नहीं था। एक यूनिक प्रॉब्लम के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन की आवश्यकता थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक अलग तरह के योद्धा की आवश्यकता थी। कोई ऐसा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सुप्रीम इंटेलिजेंस से लड़ सके। गंभीर स्थिति पर विचार करने के बाद भगवान शिव की दृष्टि उनके अपने बेटे गणेश पर पड़ी। वह युवा थे लेकिन उनका ज्ञान शाश्वत था। गणेश इंटेलेक्ट और प्रूडेंस के एम्बॉडीमेंट थे। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। भगवान शिव को एहसास हुआ कि गजामुखासुर के वरदान में एक लूप होल था, एक डिटेल जिसे असुर ने अपने अहंकार में अनदेखा कर दिया था। वरदान उसे हथियारों से बचाता था, लेकिन एक डिवाइन बीइंग द्वारा प्रत्यक्ष फिजिकल अटैक से नहीं, जो गॉड या एनिमल की सामान्य श्रेणियों से बंधा नहीं था। शिव जानते थे कि गणेश अपने यूनिक फॉर्म और अनपैरेलल्ड इंटेलेक्ट के साथ इस डिवाइन मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस थे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे धर्म को बहाल करने का मॉन्यूमेंटल टास्क सौंपा। देवता शुरू में हैरान थे। गणेश एक बच्चा था। वह कैसे सफल हो सकता था जहां सभी शक्तिशाली देवता असफल रहे थे। लेकिन भगवान शिव का अपने बेटे में विश्वास एब्सोल्यूट था। वह जानते थे कि गणेश की ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं थी,
यह ज्ञान की ताकत थी, ऑब्वियस से परे देखने और एक समाधान खोजने की क्षमता जहां कोई मौजूद नहीं लगता था। गणेश हमेशा आज्ञाकारी और साहस से भरे हुए एक शांत मुस्कान के साथ जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने अपने पिता और असेंबल्ड गॉड्स को आश्वासन दिया कि वह गजामुखासुर का सामना करेंगे और उसके टिरनी को समाप्त करेंगे। वह समझ गए कि यह सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अहंकार के खिलाफ एक लड़ाई थी। उन्होंने हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी विट और अपने अटूट कर्तव्य की भावना से तैयारी की। अपने पिता के आशीर्वाद और अपनी मां पार्वती के प्यार से लैस होकर भगवान गणेश उस भयानक असुर को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक बड़ी सेना का नेतृत्व नहीं किया, वह अकेले गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह एक पर्सनल कन्फ्रंटेशन था। उनके प्रस्थान ने देवताओं को आशा की एक नई भावना से भर दिया। उन्होंने गणेश में सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सेवियर देखा, जो इस सिद्धांत का प्रतीक था कि इंटेलिजेंस सबसे बड़ा हथियार है। अब एक लेजेंडरी एनकाउंटर के लिए मंच तैयार था। यह एक इनसेशिएबल ईगो से प्रेरित ब्रूट फोर्स और ह्यूमिलिटी और कॉस्मोस की गहरी समझ में रूटेड डिवाइन विजडम के बीच एक क्लैश होने वाला था। ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा था, यह देखने के लिए कि युवा देवता अजेय दानव को कैसे संभालेंगे। जब गजामुखासुर गिरा तो स्वर्ग से एक जोरदार जयकार गूंज उठी। देवताओं ने अपनी आसन्न जीत का जश्न मनाया, लेकिन गणेश ने जश्न नहीं मनाया। वह वहीं खड़े रहे, गिरे हुए असुर को करुणा की भावना से देखते रहे। जैसे ही गजामुखासुर जमीन पर पड़ा, पराजित और टूटा हुआ, कुछ चमत्कारी हुआ। जिस क्षण गणेश के डिवाइन टस्क ने उसे छुआ, उसने न केवल उसके शरीर को हराया, बल्कि उसके अहंकार को भी तोड़ दिया। वह सारा अहंकार, घमंड और नकारात्मकता जिसने उसे इतने लंबे समय तक कंज्यूम किया था, एक पल में गायब हो गया। जैसे ही उसे होश आया, वह अब एक भयानक दानव नहीं था, वह एक विनम्र आत्मा था, अपने कार्यों के लिए गहरे पश्चाताप से भरा हुआ। उसने गणेश को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखा। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। गजामुखासुर ने गणेश को देखा और दिव्यता की सच्ची प्रकृति को महसूस किया। उसने उस इमेंस ग्रेस और शक्ति को देखा जिसे उसने मूर्खतापूर्वक चुनौती दी थी। उसका दिल भक्ति से भर गया। वह इस मैग्निफिसेंट गॉड की हमेशा के लिए सेवा करना चाहता था, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसका विशाल डिमोनिक फॉर्म उसके पिछले पापों की याद दिलाता था। अपने खुद के रूप से बचने और गणेश की सेवा करने की अपनी डेस्परेशन में उसने अपनी मैजिकल पावर्स का अंतिम उपयोग किया। अंतिम सरेंडर के एक कार्य में उसने खुद को सबसे छोटे प्राणी में बदल दिया जिसकी वह कल्पना कर सकता था, एक छोटा चूहा। उसने यह अपनी पूर्ण विनम्रता दिखाने के लिए किया, यह दिखाने के लिए कि वह अब सबसे ऊंचे की सेवा में सबसे नीचा होने को तैयार था। नया बना हुआ चूहा मूषक गणेश के पैरों की ओर तेजी से भागा और झुक गया। उसने भगवान को शुद्ध भक्ति से भरी आंखों से देखा, अपनी सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। हालांकि मूषक में अभी भी अपनी पुरानी प्रकृति का एक निशान था, यह बेचैन, तेज और फिजटी था। ठीक दानव की पिछली महत्वाकांक्षाओं की तरह यह इधर उधर दौड़ता रहा, स्थिर रहने में असमर्थ, एक ऐसे मन की फ्लिकरिंग, अनस्टेडी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता था जिसने अभी तक पूर्ण शांति प्राप्त नहीं की थी। गणेश ने अपनी असीम बुद्धि में यह देखा। वह समझ गए कि परिवर्तन पूरा हो गया था, लेकिन सेवा की यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। उन्होंने मूषक की क्षमता को देखा, उसके अतीत को नहीं। उन्होंने एक भक्त को देखा, एक दानव को नहीं। भगवान गणेश ने धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने असुर के पश्चाताप और उसकी सेवा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वह जानते थे कि यह परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक शक्तिशाली सबक था। अपनी पूर्ण स्वीकृति दिखाने और पूर्व असुर को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने के लिए गणेश ने कुछ असाधारण किया। वह छोटे चूहे की पीठ पर चढ़ गए और उसे अपना ऑफिशियल वाहन, अपना वाहन बना लिया। यह कार्य अल्टीमेट ग्रेस का प्रतीक था। इसने दिखाया कि गणेश ने न केवल दानव के अहंकार को हराया था, बल्कि उसे डिवाइन स्टेटस तक भी एलिवेटेड किया था। वह दानव जो कभी दुनिया को जीतना चाहता था, अब ब्रह्मांड के मास्टर को अपनी पीठ पर हमेशा के लिए ले जाने के लिए नियत था।
गणेश और उनके मूषक वाहन की कहानी हमारे अपने जीवन के लिए एक खूबसूरत रूपक है। यह मानव मन को कैसे मैनेज करे, इस पर एक गहरा टीचिंग है। मूषक चूहा हमारी इच्छाओं, हमारे विचारों और हमारे अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक एक चूहे की तरह हमारी इच्छाएं बेचैन और एंडलेस होती है। वे हमारी मन की शांति को कुतरते रहते हैं। वे तेज होते हैं, पकड़ने में मुश्किल होते हैं और अक्सर हमें अटैचमेंट और ग्रीड के अंधेरे में ले जाते हैं। अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये इच्छाएं गजामुखासुर जितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। वे हमें एरोगेंट, सेल्फिश बना सकती हैं और हमें और दूसरों को इमेंस सफरिंग पहुंचा सकती हैं। हमारा अहंकार असुर की तरह हमें यह विश्वास दिला सकता है कि हम इनविंसिबल हैं और हमारी इच्छाएं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भगवान गणेश इस गहरे एनालॉजी में बुद्धि, सुप्रीम इंटेलेक्ट और विजडम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सवार हैं जिन्हें बेचैन चूहे को नियंत्रित करना है। बड़े शांत गणेश का छोटे फिजिटी चूहे के ऊपर बैठे होने की इमेज सेल्फ कंट्रोल का एक विजुअल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि हमारी इंटेलेक्ट को हमेशा हमारी इच्छाओं का प्रभारी होना चाहिए। ज्ञान को हमारे विचारों की सवारी और मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि इसका उल्टा। गणेश का बड़ा सिर उनकी वास्ट विजडम का प्रतीक है और उनका शांत डिमीनर उस शांति को दर्शाता है जो मन को नियंत्रित करने से आती है। वह चूहे को कुचलते नहीं हैं, वह उसे मास्टर करते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें टेम करना चाहिए। उनकी ऊर्जा को एक उच्च उद्देश्य की ओर चैनल करना चाहिए। पाश या नूस जो गणेश अक्सर अपने एक हाथ में रखते हैं, इस नियंत्रण का प्रतीक है। यह वह टूल है जिसका उपयोग वह बेचैन मन को वश में करने के लिए करते हैं। यह तथ्य कि गणेश ने ट्रांसफॉर्म डीमन को अपना वाहन चुना भी गहरा महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी खामियां, हमारी सबसे गहरी प्रवृत्तियां, हमारा सबसे शक्तिशाली अहंकार एक बार जीत लिया और ज्ञान को समर्पित कर दिया, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वही ऊर्जा जिसने गजामुखासुर को दुनिया को आतंकित करने के लिए प्रेरित किया, जब ट्रांसफॉर्म्ड और सही ढंग से चैनल्ड हुई तो वह डिवाइन की सेवा करने वाली ऊर्जा बन गई। यह हमें इमेंस होप देता है। यह हमें बताता है कि हमारा कोई भी हिस्सा इनहेरेंटली ईविल नहीं है। इसे बस एक उच्च इंटेलिजेंस द्वारा गाइडेड होने की आवश्यकता है। इसीलिए हर बार जब हम गणेश की उनके मूषक के साथ एक इमेज देखते हैं तो आइए इस शक्तिशाली सबक को याद रखें। आइए हम अपने जीवन में गणेश की तरह बनने के लिए प्रेरित हों, अपने मन के शांत, बुद्धिमान सवार। हमें अपनी इच्छाओं के मूषक और अपने अहंकार के गजामुखासुर को पहचानना सीखना चाहिए। उन्हें बेकाबू होकर केओस पैदा करने देने के बजाय हमें अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट का उपयोग उन्हें गाइड करने के लिए करना चाहिए। विनम्रता को अपनाकर अपने अहंकार को एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित करके और सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करके हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगियों में बदल सकते हैं। यह गणपति सभी प्राणियों के स्वामी और उनके विनम्र फिर भी महत्वपूर्ण वाहन का टाइमलेस विजडम है।